केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सायंकाळी 6:30 वाजता पुण्यातील प्रसिद्ध पेशवेकालीन शनिवार वाड्याला भेट देऊन शनिवार वाड्याच्या आतील बाजूकडील वास्तूची पाहणी करून आढावा घेतला व शनिवार वाड्याच्या माहितीची ऑडिओ क्लिपच्या स्कॅनरचे उद्घाटन केले। तसेच शनिवार वाड्याचे वैभव दृकश्राव्य माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची योजना असल्याचं सांगितलं। या प्रसंगी पुण्याचे राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मंत्री महोदय यांचे स्वागत करून शनिवार वाड्याच्या विकासासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचं सांगितलं। और यहाँ पे घोड़ों हत्ती को वहाँ हस्तबल हुआ करते थे, तो सारी इंटरप्रिटेशन अभी मौजूद है। ठिकाणी साईट व्हिजिट केलेली होती आणि शनिवारवाड्याचं रिस्टोरेशन चांगल्या पद्धतीने व्हावं जेणेकरून इथं येणाऱ्या पर्यटकांना आपला गौरवशाली इतिहास कळेल आणि ही वास्तू कशी होती जिथून दिल्लीपर्यंतचा राज्यकारभार आणि आपण म्हणतो की अटक ते कटक हे मराठा साम्राज्य पसरवण्यासाठीचं जे मुख्य केंद्र म्हणून हे होतं, तर त्या शनिवारवाड्याची वास्तू अतिशय उत्तम प्रकारे इतिहास दर्शवणारी झाली पाहिजे। यासाठी म्हणून माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावतजी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि स्वतः त्यांनी या ठिकाणी संपूर्ण पाहणी केली। अनेक इतिहासतज्ञ या ठिकाणी आहेत, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी आहेत। आपण सगळेजण इथे आलात त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करते आणि माननीय मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा एड्रेस कर दीजिए। नमस्कार मेधा जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मेधा जी का, फोन बंद करा प्लीज, कि उन्होंने मेरे पुणे प्रवास पर मुझे इस ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में आने का और इसकी भव्यता का अनुभव करने का अवसर प्रदान किया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के बाद पुणे और पुणे की पेशवाई का भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान भी है और नाम भी है। और पेशवाई के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत का निश्चित रूप से भारत के इतिहास में एक प्रमुख स्थान है। भारत सरकार की पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उनके पास है। आदरणीय मेधा जी ने मुझे पत्र लिख करके आग्रह किया था कि यहाँ लगभग 3000 लोग जो आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 मिलियन लोग जो यहाँ दर्शक आते हैं, उनका यहाँ आने के अनुभव के स्तर को ऊपर उठाया जाए। एक्सपीरियंस ऑफ विजिटर्स इज टू बी अपस्केल, और इसको लेकर के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कुछ निर्देश दिए थे। पूर्व में यहाँ कुछ योजनाएं संरक्षण की और उसके अतिरिक्त भी टूरिस्ट कम्युनिटीज़ की को डेवलप करने की बनी है, उनको यहाँ पे लागू किया गया है। लेकिन इसकी महत्ता को देखते हुए और आने वाले विजिटर्स की संख्या को देखते हुए निश्चित रूप से इसको और अधिक अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है। अभी आज मैंने व्यक्तिगत रूप से आकर के इसे देखा है और एक बार सभी लोगों के विचार जानने का और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास किया है। आने वाले समय में निर्भरता के साथ बैठकर और एक बार यहाँ के सारे हिस्टोरियंस जो हैं, जिन लोगों ने इस विषय को लेकर के, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को लेकर के जो काम किया है, उस सबको समझते हुए किस तरह से इसको और अधिक आधुनिक तकनीकी के आधार पर तो और अधिक प्रभावी यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए यहाँ आने का अनुभव रह सके। आज हमने ऑडियो गाइड ऐसा उद्घाटन किया है। ये प्रक्रिया पूरे देश भर के ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर
दर्शक को ऑटोमेटिक गाइड की सुविधा मिल सके और साथ साथ में ऑडियो विजुअल गाइड तकनीकी के आधार पर बन करके उसके पूरे भ्रमण को उसको ठीक सही तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दे सके, इसकी महत्ता, इसकी प्रभुता और एक एक छोटे छोटे विषय की जानकारी उसको मिल सके। इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ पिछले 1 साल से किया है। इस श्रृंखला में आज यहाँ भी ऑडियो गाइड का उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में यहाँ और तकनीकी के पर आधारित एक्सपीरियंशियल सेंटर्स बने ताकि इसकी भव्यता और दिव्यता का हूबहू अनुभव यहाँ आने वाला जो है पर्यटक कर सके। इस दृष्टिकोण से एक बार सबसे विचार करते हैं और इस दिशा में काम करते हैं। थैंक यू। आज आपने जो यहाँ पे पूरा शनिवार देखा है, तो आने वाले समय में इसमें जैसे कहा कि यहाँ पे गणपति महोत्सव वो था, सात नदी भी था, तो उसके आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने के चलते हुए यहाँ पर किसी भी तरह के फेरबदल करने या नया कंस्ट्रक्शन करने को लेकर के बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक महत्व का भवन है और इसको एज इट इज संरक्षित करने की जिम्मेदारी एएसआई के कानून और प्रावधान के तहत है। उन प्रावधानों के तहत जिस तरह का परिवर्तन किया जा सकता है और जो कुछ किया जा सकता है, निश्चित रूप से इस पर विचार करके उसे आगे ले जाने का प्रयास। थैंक यू। और आगे जो शनिवार के जो परिसर में 100 मीटर्स तक पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे बंदी है, तो बाकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। हजारों लोगों का प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं हो पूरे सकता है। देश भर में जो एएसआई का एमएसआर एक्ट है, उस एमएसआर एक्ट के अनुरूप 100 मीटर तक की परिधि में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है और 100 मीटर से आगे 200 मीटर तक की परिधि में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले पूर्वानुमति की आवश्यकता है। ये देश भर का कानून है। मुझे लगता है सबको उस कानून के साथ में रहते हुए हमारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने में सहयोग इस कानून में बदलाव। अशाच नवनवीन बातम्या व घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा। टॉप न्यूज पुणे जाहिराती व बातम्या देण्यासाठी संपर्क मुख्य संपादक कैलास गायकवाड। संपर्क क्रमांक 80 80 17 80 77। पुणे शहरात न्यूज रिपोर्टर नेमणे आहे। इच्छुकांनी वरील मोबाईल नंबरवर संपर्क साधावा। टॉप न्यूज पुणे।